नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड में सरकारी परीक्षाओं के आयोजन से लेकर नियुक्ति तक की जो प्रक्रिया है वो काफी चर्चा में रहती है और चर्चा में रहने के पीछे का वजह यह है कि कई चीजें पारदर्शी तरीके से नहीं होती हैं या कई चीजें जो हैं काफी देर से होती हैं, जिससे अभ्यर्थी सड़क पर नजर आते हैं, अपनी मांगों को वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं। इसी कड़ी में एक और हमारे साथ एक समस्या ऐसी आई है अभ्यर्थियों की। झारखंड लेडी सुपरवाइजर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं जिनकी नियुक्ति जो है इस वक्त अटकी हुई है। 2023 में फॉर्म फिलअप होता है, 25 में परिणाम भी आता है, लेकिन अब तक नियुक्ति प्रक्रिया से ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो महरूम है या कह सकते हैं कि अभी तक वंचित है। हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में दो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ललिता कुमारी और अंकिता रोजमिन जुड़ी हुई हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं और कैसे अपनी मांगों को ये सरकार तक रखने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहले अंकिता के पास चलेंगे। अंकिता, देखिए, झारखंड में कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो जेएसएससी बॉडी करे, जेपीएससी बॉडी करे, सवालों में रहता है, चाहे वो एग्जाम हो, एग्जाम के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया हो। आप लोगों के क्या कुछ मांगे हैं, कब एग्जामिनेशन हुआ था और अब क्या कुछ समस्याएं आप लोगों के सामने आ रही हैं? जी, तो हमारा जो एग्ज़ाम है इसको जेएसएससी कंडक्ट कराई थी और ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम का नाम है JLSCE। 23 में हमने फॉर्म भरा, 24 में हमारा एग्ज़ाम हुआ एंड 25 में हमारा मेरिट लिस्ट आया, जिसमें से 313 जो कैंडिडेट्स थे वे पास करी। इसके बाद हमारे कुछ कारणों की वजह से अभी भी हमारा जो नियुक्ति है वो रुका हुआ है। तो हम आज इस मीडिया के सामने इसलिए आए हैं ताकि हम अपनी बातें सरकार के पास रख पाए पॉजिटिवली। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हम उनके ऊपर अपनी आशा लगाए हुए रखे हैं कि हमारी प्रक्रिया में थोड़ा सा जो विलम्ब हो रहा है वो थोड़ा जल्दी हो, और हम जो एज में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो एज में काफ़ी उम्र हो चुका है उनका और उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है और ये उम्र वापस लौट कर आएगा नहीं। तो हमें बहुत उम्मीद है हमारी सरकार से, जैसे वे मैया योजना के लिए कर रही हैं, तो हम चाहते हैं कि वे हमारे को भी थोड़ा सा उनके ध्यान में आए, स्मरण में आए कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो हमें मिल पाए। चलिए, तो आपकी भी मांग है कि आपकी ओर भी पहल किया जाए। ललिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ललिता जी, आप कैसे देखती हैं इस तमाम जो चीजें अब आप लोगों के सामने है? एक चुनौती है कि आप लोगों की नियुक्ति हो जाए, आप कैसे देख रही हैं? क्या कुछ मांगे हैं आपकी? सर देखिए, अभी तक झारखंड में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सब में कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप हुआ है, लेकिन एक झारखंड लेडी सुपरवाइजर ही है जिसका एग्ज़ाम पूरा फेयर तरीके से हुआ है। लेकिन ये रिज़ल्ट फाइनल मेरिट आने के बाद ये नियुक्ति प्रक्रिया रुकी है। तो हम जब एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको त्याग करके सारे घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं, सबको करके सारा कुछ निपटा करके बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के इस एग्ज़ाम को हमने क्लियर किया है। तो हम बस अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, किसी पे आरोप प्रत्यारोप मैं नहीं करना चाहती हूं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही फेयर तरीके से हुई है। बस मेरा कहना है कि मेरी आवाज़, हमारी आवाज़ जो 313 फाइनल मेरिट में जो लड़कियां आई हैं, जो महिलाएं हैं जिनके उम्र अब हो सकता है इसी साल तक हो या फिर नेक्स्ट ईयर तक हो, अगर और विलम्ब अगर उम्र की भी बात, हाँ यस, ये तो बहुत ही मैटर कर रही है हमारे लिए। अभी हम अपने बच्चों की पढ़ाई को देखें या फिर हम अपनी पढ़ाई को देखें, तो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करते हुए इस एग्ज़ाम को निकाला हमने। तो हमारी सरकार से बस यही गुहार है कि इस नियुक्ति को जल्दी से जल्दी हम क्लियर कर दिया जाए ताकि हम आत्मनिर्भर हो सके, क्योंकि हेमंत सरकार की जो ये सरकार है ये महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए काफ़ी कदम उठा चुके हैं और हम चाहते हैं कि ये एक और हमारे लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, या फिर हमारे लिए सोचिए कि ये पूरी लाइफ का सवाल है। और नियुक्ति फाइनल मेरिट में आने के बाद सारे लोगों को पता चल गया है, अब घर से निकलना भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सारे लोग पूछ रहे हैं कब ज्वाइनिंग है, कब ज्वाइनिंग है, हमारे लिए कोई जवाब नहीं है हमारे पास। चलिए, तो एक चुनौती है और इंतजार है कि कब इनकी नियुक्ति जो है वो पारदर्शी तरीके से पूरी ये किसी पे आरोप या प्रत्यारोप हमारा मेन मोटिव नहीं है। हमारा मेन मोटिव है कि हमारी आवाज़ बस सरकार तक पहुँचे, ऊपर तक जाए, ताकि हमारी समस्याओं को सारे लोग समझें। चलिए, तो सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश है। अच्छा अंकिता, ये बताइए कि देखिए आप लोग
ये जो मांगे हैं आप लोगों की कि हमारी सुन ली जाए और आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया अटकी हुई है, अब तक इन मांगों को लेकर आप कहीं और भी गई हैं या जेएसएससी के किसी अधिकारी से मुलाकात हुई है? अपनी बातें अब तक आपने कहां तक पहुंचाई हैं? हमने अभी तक एप्लीकेशन डाला हुआ है मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, उसके लिए अभी तक अप्रूवल नहीं आया है। और दूसरी बात है कि हमने वित्त मंत्री जी से मिला है, जिन्होंने अपना पूरा आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि उनके स्तर तक जितना हो पाएगा वो हमारी मदद करेंगे। वो फुल सपोर्ट हमें दे रहे हैं। मुलाकात हुई थी आपकी? आज ही हुई थी। अच्छा, आज मुलाकात हाँ हुई जी। थी। उन्होंने जो कहा है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? कि आप लोगों को ऐसा जी ललिता जी बताइए। जी सर, आज मैं रामगढ़ पतरातू से हूँ। मैं छोटे बच्चे को 8 बजे घर से निकाल के ये ठंड में लेके आई हूँ साथ में, क्योंकि घर में किसी के भरोसे कोई था नहीं तो उसको छोड़ नहीं सकती थी। तो सुबह 8 बजे से भटकते भटकते हम लोग वित्त मंत्री सर जी से मिल पाए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ पॉजिटिव ही होगा, वो हमारा सपोर्ट करेंगे। चलिए, तो सकारात्मक पहल की उम्मीद जरूर इनकी ओर से की जा रही है। वित्त मंत्री से मुलाकात भी हुई है। अच्छा अंकिता, एक बार ये पूरी प्रक्रिया बता दीजिए कि कब आप लोगों का एग्जाम हुआ था, कब एप्लीकेशन आया था और अब तक जो पूरा प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है हमारे दर्शकों को? जी सर, तो हमारा जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का नाम है JLSCE और ये 2023 में आया था। इसकी रिक्रूटमेंट बॉडी है JSSC, जिन्होंने 444 पद पर ये निकाली थी वैकेंसी, जो सिर्फ महिलाओं कैंडिडेट्स के लिए थी। और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 के सितंबर के महीने में हुआ और इसका जो रिजल्ट आया वो 2025 में आया था अगस्त के महीने में। और इसमें 313 सफल अभ्यर्थी हैं। चलिए, तो इसमें 313 सफल अभ्यर्थी हैं। और जी, और कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? मैं ये बस बोलना चाह रही थी, 313 सफल अभ्यर्थी हैं, बस हमारी ज्वाइनिंग लेटर से ही रुका हुआ है, बस लास्ट वही एक स्टेप बाकी रह गया है, तो हम चाहते हैं वो जल्दी से जल्द हमें मिल जाए। चलिए, तो एक आखिरी प्रक्रिया से ये अब तक दूर हैं। 313 सफल अभ्यर्थी हैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, और देखना है कि कब तक इनकी मांगों को सुना जाता है। अच्छा ललिता जी, देखिए सरकार की अगर बात करें तो लगातार नियुक्तियां बांटी जा रही हैं। अभी 30 दिसंबर को भी जेएसएससी CGL के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्तियां मिली थी। तो सरकार ने जरूर कोशिश की है कि जो नियुक्तियों का वादा सरकार करती रही है, और दोबारा हेमंत सोरेन की जब सत्ता में वापसी हुई तो उनका एक ही वादा था कि ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां युवाओं तक पहुंचाया जाए, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। तो आप लोगों को ज्यादा चिंतित ऐसा तो नहीं लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा चिंता बढ़ रही है और हमारा क्या होगा, कहीं ऐसा तो आप लोग नहीं सोचते? टाइम लग रहा है तो चिंता भी बढ़ रही है। हमें लगा था 2 दिसंबर तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है अभी, तो हम कोर्ट कचहरी का चक्कर तो लगाने लायक है नहीं है, उतनी एबिलिटी नहीं है हमें, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सर पे रख के नहीं जा सकते हैं। तो ये सरकार से हमारी गुहार है कि जल्द से जल्द इसका निपटारा हो जाए, हमें नियुक्ति दे। चलिए, तो सरकार से इनकी मांगे हैं, देखना है इनकी मांगों पर कब तक विचार किया जाता है और जो एक स्टेप से इनकी नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है उसको कब तक फाइनलाइज किया जाता है और आखिरकार नियुक्तियों की सौगात इन्हें भी दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ऐड कर, जी बताइए। के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, सारे घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे लोगों को देखना, फिर बच्चों को देखना। ऐसे में क्या होता था, पढ़ाई करते करते हमारा दिमाग भी हैंग कर जाता था। तो ये वापस से अब हमें हिम्मत नहीं कि वापस से किसी एग्ज़ाम को क्रैक करें, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है। CGL हो, लेडी सुपरवाइजर हो, सहायक आचार्य हो, सहायक आचार्य में भी बहुत टाइम लगा, उसमें भी काफ़ी केसेस चल रही हैं, लेकिन केसेस चलने के बावजूद उसमें नियुक्ति हो गया है। लेकिन हमारा जो नियुक्ति है लेडी सुपरवाइजर में, उसमें स्टे लग गया है। तो ये हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये स्टे को हटा दिया जाए और 313 जो फाइनल मेरिट में एटलीस्ट जो ऐड हैं उनको नियुक्ति दे दिया जाए। क्यों लगा है ये स्टे के पीछे की क्या कोई वैलिड रीजन दी गई है क्या? ये तो नियमावली में सब्जेक्ट को लेकर था। अच्छा, इसके अलावा कोई त्रुटि नहीं है नियुक्ति प्रक्रिया में? सब्जेक्ट को लेकर के था, तो उसमें कोर्ट में कुछ नया इशू निकल के सामने आया है 100% रिजर्वेशन को लेकर। एक रिएक्शन ले लेते हैं अंकिता। और कोई आपकी आप और कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगी, कुछ और पहुंचाना चाहेंगी अपनी बात यहाँ से? नहीं, मैं बस सब चीज़ सरकार के ऊपर छोड़ती हूँ कि वो जो भी अब निर्णय लेते हैं वो हमारे हम सभी को, जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उनको सोचते हुए अपना निर्णय ले, और बाकी मैं सब कुछ सबके ऊपर ही छोड़ती हूँ। मतलब
आप तो सरकार के ऊपर। देख रहे हैं कि जैसे कल्पना मैम है, शिल्पी मैम है, काफ़ी महिलाएं आगे हुई हैं, इतनी आसानी से तो नहीं बढ़ी होंगी वो। उसी हिसाब से हम लोग भी बहुत ही संघर्ष के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये संघर्ष का फल अगर हमें नहीं मिला तो हम तो टूट जाएंगे। चलिए ठीक है, तो अब उम्मीदें हैं इनकी कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को सुना जाए और एक स्टेप से जो इनकी नियुक्ति बाकी है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंकिता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर